अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली मैंने थोड़ी सी लॉन्ग एपिसोड लिख ही ली। अब इसमें ही गुजारा करना है, किसी ने ना शुक्री नहीं करनी। ठीक है। मोस्ट रोमांटिक नावल लगा लें कि जन्नत और रयान की गोल्डन नाइट वंस अगेन। मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस चाहिए। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो आगे आने वाली तमाम वीडियोस थोड़ी लॉन्ग भी होंगी और थोड़ी रोमांटिक भी होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मज़े मज़े के कमेंट्स करेंगे। एक रीडर ने 3-3 कमेंट्स करने हैं। ठीक है, देखते हैं आप सब ये टारगेट पूरा करते हैं या नहीं करते। आई एम रियली सॉरी माई लाइफ। पुलिस स्टेशन गया हुआ था, बस वहाँ पर वक्त लग गया। बात रही मोबाइल की, तो मेरी ज़िंदगी मोबाइल तुम्हें सुबह ही मिल जाएगा। क्या बना फिर, क्या कहा पुलिस ने? जन्नत ने पूछा। पुलिस ने उस लड़के को बहुत मारा है, मगर वो कमबख्त बोल ही नहीं रहा कुछ। मगर बहुत जल्द सारा कुछ उगल देगा वो। मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से वो सच उगल देगा, क्योंकि उसके पीछे जिस इंसान का हाथ है वो इंसान निहायत चालाक है। क्या मतलब? कौन है वो इंसान? क्या तुम कुछ जानती हो? रयान ने हैरानगी से कहा। छोड़े रयान। क्या छोड़े? अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। जानती तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन अगर सब कुछ छुपा ही रहे तो बेहतर ही होगा। जन्नत, मैं तुमसे लास्ट बार बोल रहा हूँ, मुझे सब कुछ बताओ, जो कुछ भी तुम जानती हो। सच सुनना चाहते हैं ना आप रयान, तो सुने। फिर मुझे किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि अना और नवाज अफंदी ने मिलकर करवाया था। अना ने उस लड़के को पैसे दिए थे जो मेरा कज़न बनकर यहाँ पर आया था। अना ने उसे मुझे जान से मार देने के पैसे दिए थे। ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि अना कर रही है, और वो नवाज अफंदी भी। अना मेरी दुश्मन है और वो नवाज अफंदी आपका दुश्मन है। वो हम दोनों को ही जान से मार देना चाहते हैं। अना मुझे आपकी ज़िंदगी से निकाल कर खुद आना चाहती है आपकी ज़िंदगी में, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है और वो नवाज अफंदी उसका साथ दे रहा है। अना ने उसे बहुत सारे पैसे दिए हैं। उस लड़के ने अपने मुंह से कहा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैंने अना से ढेरों पैसे लिए हैं। ये सुनकर रयान का पारा हाई हो गया। मुझे अना पर शक था, मगर मैंने कहा, नहीं, वो इस हद तक नहीं जा सकती। लेकिन मुझे क्या पता था वो इस कदर घटिया हरकत भी कर सकती है। इसीलिए तो वो लड़का कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे लिए हुए हैं। इस अना को तो मैं अभी के अभी इस घर से धक्के देकर बाहर निकालूंगा। नहीं रयान, रुक जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम भी उसी के जैसे बन गए तो उसमें और हमें फ़र्क ही क्या रह गया।
हाँ जी रीडर्स, अगर आपने एपिसोड रीड कर लिया तो कमेंट में बताएं कैसी लगी, और एक रीडर 3-3 कमेंट करेगा। तो जल्दी से शुरू हो जाएं और बताएं कैसी लगी एपिसोड। ये भी ज़रूर बताना है कि नेक्स्ट एपिसोड कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और टारगेट को कंप्लीट करें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम लोगों का कोई पैसा नहीं लगेगा, कसम से कोई पैसा नहीं लगेगा, सच बता रही हूँ, जल्दी से कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हाँ, टारगेट को कंप्लीट करना नहीं भूलना।